नमस्कार, HBC न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खबरें। तो उद्देश्य यही था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना और माँ से मिलना। तो बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद क्या है? मैं बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में अचानक फेक न्यूज़ का दौर चल पड़ा है, हिंसा करने के लिए लगातार झूठी खबरों को कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको चाशनी लगाकर फैलाने की कोशिश की और कुछ तो पकड़े गए हैं। जैसे मैं गाज़ियाबाद की बात कर रहा हूँ, कभी वैक्सीन में सीरम की बात करते हैं, कभी वैक्सीन ना लगे, कभी वैक्सीन आए तो उसको नष्ट कर दिया जाए, कभी किसी घटना को झूठा एक उसको आवरण लगाकर, जैसा हुआ कि एक हमारे मुसलमान भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा और मारने पीटने वाले भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं। वो एक आपराधिक झगड़ा था, लेकिन उसको कहा गया जय श्री राम कहने के लिए मारा गया। तो मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो अचानक से उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियाँ लग गई हैं, उनकी शक्ति को उसका ह्रास करें बाबा विश्वनाथ, और उत्तर प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। लेकिन ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चुनाव को लेकर के। देखिए, ये भी एक दुष्प्रचार है, ये भी एक फेक न्यूज़ है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा लोकतंत्र है कि जिसको जो कहना होता है बड़ी स्पष्टता से विद इन द पार्टी ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में आप सोचिए, आज जिस भय के वातावरण को समाप्त किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जहाँ पे इस कोरोना संकट में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में भी कितने कम समय में एक विशाल समस्या का संकट हरा गया है, जैसे गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उसमें अगर कोई इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको भी फेक ही मानता हूँ। सर, मनोज जी आप बिहार से ही हैं। बिहार में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है, खासकर आपके एक मित्र हैं चिराग पासवान जी, जूनियर हैं आपसे, उनको कुछ सजेस्ट करें कि ऐसे कष्टकारी समय में कैसे वो उसको हैंडल करें। भाई वो तो उनकी पार्टी का मामला है ना, उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन वो एनडीए का घटक दल है, हम लोग चुनाव लड़े हैं साथ में 19 में, उनके 6 सांसद हैं। तो ऐसे में हम लोग ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं कि उनका सब कुछ ठीक हो, बाकी उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। आपने यूपी की बात की, यूपी में ये कांग्रेस के जो युवराज हैं और जो वो प्रियंका बढ़ेरा जी हैं, इन लोगों का पूरा ताना बना देख लीजिए, कैसे फेक न्यूज़ को फैलाते हैं। अगर कहीं गंगा जी में एक पुरानी परंपरा है शव को अंतिम क्रिया करने की, तो उसको भी ये लोग ऐसा फ़ोटो खींच के डालेंगे जैसे लगता है बस इसी कोरोना में ये संकट हुआ है। कोरोना एक संकट है, लेकिन उससे निपटने के लिए कम से कम इतने बड़े संकट को निपटने के लिए तो साथ आना चाहिए। एक वो पोलियो की दवा का टीका लगाने में 17 साल लगा हमारे देश को, 17 साल में पोलियो का टीका लगा, और हमारे प्रधानमंत्री ने 17 महीने में वैक्सीन लगाने का पूरा निर्णय कर लिया। उसके बाद भी कांग्रेस के पास कुछ बोलने को तो नहीं रह गया। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि राम के भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लगातार इस पे विवाद भी चल रहा है कि आप राम मंदिर को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या है? देखिए, इन लोगों ने जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया है ना, जो व्यक्ति जो हमारे एक संत हैं चंपत राय जी, संसार में उनका कोई नहीं है। एक 8 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, पूरा जीवन देश को समर्पित है, और उन पे जो झूठा आरोप लगाया, जो 10 साल के एग्रीमेंट को 10 मिनट बोला, इसका आरोप लगाने वालों को ना ईश्वर बड़ा कड़ा सजा देगा। ये वही लोग हैं जो कल तक राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस ने 24 वकील दिए हैं कि राम मंदिर ना बने। कांग्रेस ने लगातार आज़ादी के बाद से जितनी ताकत लगी इसको अटकाने भटकाने की कोशिश की,
अब उनको कैसे पचेगा, या कोई भी हो, वो आम आदमी पार्टी ही हो या फिर अखिलेश यादव ही हो, इन लोगों को कैसे पटेगा कि जिन कार सेवकों को गोली से उड़ा दिए वो लोग राम मंदिर बनाने में सफल हो रहे हैं। तो बाकी तो जवाब दिया जा चुका है कि ये ज़मीन जो भी लेता खरीदता है। देखो, हमारा कहना है कि राम जन्मभूमि का जो फैक्ट है वो कोई विवाद की ज़मीन अब नहीं लेना चाहती है। आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हो, आप उसको क्लीन करके हमको दो, तभी हम लेंगे। हमें भव्य राम मंदिर बनाना है। तो इसको सारी चीज़ें अब तो सामने आ गई। वो जवाब देगा, वो सजा देगा देश इन लोगों को कि आने वाला समय देखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो स्थितियाँ चल रही हैं, टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़कर अब टीएमसी में जा रहे हैं, क्या कारण लगता है, क्यों ऐसा हुआ? क्या देखिए, वहाँ एक भय का माहौल बनाया गया है। वहाँ खून खराबे की, हिंसा की राजनीति हो रही है। जो टीएमसी के अलावा दूसरे दल को सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ हमारे भी चुनाव के बाद हमारे 53 बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको हत्या हो चुकी है। तो ये जो भय का वातावरण, मुकुल राय खुद जाते समय क्या बोले हैं, आप ध्यान से सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें कोई नहीं रहना चाहेगा। किसने किया स्थिति? बीजेपी तो 3 से 77 पे आ गई। बीजेपी तो वहाँ 0 से 18 सांसद पे आ गई। तो उन्होंने तो ममता बनर्जी के सामने ही कह दिया कि हिंसा जो हो रही है उसके कारण बीजेपी में कोई नहीं रह सकता। लेकिन सब मुकुल राय जैसा इतना भयाक्रांत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ खड़े हो रहे हैं। और आज जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, मैं आपको बनारस की मीडिया को, पूरे देश की मीडिया में जाने के लिए बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आज हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल ने बोला है कि पुलिस नहीं अगर करती एफआईआर तो आप सीधे कोर्ट को करो, कोर्ट संज्ञान लेगा। ये आज का बहुत बड़ा समाचार। 377 का दावा तो जो है 377 जो होगा, लेकिन दावे तो 200+ के थे। सरकार बनाने के दावे थे, बड़े बड़े दावे थे। तो दावे तो करने ही पड़ेंगे हमको। आप क्या चाहते हैं मैं दावा ही ना करूं? कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो तो टारगेट जीतने के लिए ही लड़ती है। आज आप देखिए, आज क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल विधानसभा में। जहां वाम होती थी वहां राम है, या तो टीएमसी है या बीजेपी है। तो जहां वाम होता था वहां राम आ गए, किसको नहीं परेशानी होगी? लेकिन ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बीजेपी ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हर लोगों को लड़ना चाहिए। यूपी 2022 बीजेपी फिर से। संजय सिंह महंगाई कितनी भारी पड़ेगी? संजय सिंह ने लगातार कई सारे आरोप लगाए हैं मनोज, जिसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए। ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ, वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। संजय सिंह से क्या पूछूं? अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमको अयोध्या में ज़मीन की ज़रूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी ज़मीन लिए हैं उतनी और ज़मीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं। क्योंकि वहाँ 28 करोड़ का रेट है। तो ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं, तुष्टीकरण में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोक लूँगा या बीजेपी को रोकने में इन शक्तियों पे आरोप लगा के सफलता पाऊंगा, जो अब संभव नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल का क्या प्लान है? देखिए, महंगाई कंट्रोल में ही है। एक डीजल पेट्रोल की जो महंगाई चल रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े विनम्रता से कहा है, मेरे देश के नागरिकों, ये देश एक संकट में है, हमें वैक्सीन भी फ्री लगानी पड़ी है, हमें अनाज भी फ्री देना पड़ा है, हमें दवाइयाँ भी करनी पड़ी हैं, थोड़ा सा सहायता कर दो, इसमें देश सेवा है। इसके लिए तो हमने पारदर्शिता के साथ कहा है, थोड़ा सा देश इसमें योगदान कर दे। जनता त्राही कर रहा है, जनता कराह विपक्षी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो भारत जो दुनिया में जब सारे टीके बन जाते थे तब भारत शुरू करता था और 17-17 साल में लगाता था।
वो भारत दुनिया के साथ compete करते हुए अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, उनके साथ मिलके सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और दो बनाता है, देश के लोगों को बचाता है। आज हमने क्या कहा, हमने जब मैं बोल रहा हूं तो आप नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, मैं एक सांसद हूं, हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे और विदाउट चार्जिंग एनी पेनी। तो आप सोचिए ये भारत में कभी होता था मेरे भाई बहन? वैक्सीनेशन तक महंगाई रहेगी, वैक्सीनेशन बाद महंगाई कम होने नहीं नहीं, ये बहुत थोड़े समय की बात है। ये जो कहते हैं ना 10 की लाठी एक का बोझ, तो देश मिल करके इस बोझ को लाठी बना दिया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।